हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी में आज का टॉपिक क्या है हमारा? इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, यानी इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर्स। ठीक है, अगर सीधी बात कहें या फिर एक तरह से कहें कि होता क्या है, यानी कि व्यवहार की सूचना व्यवहार की तलाश। ठीक है, ये कहेंगे इसे हिंदी में। तो ये है क्या? यानी कि जब व्यवहार की तलाश, यानी सीकिंग बिहेवियर, यानी सूचना के व्यवहार की तलाश जब हो रही है। अब सूचना के व्यवहार की तलाश क्यों हो रही है, इस हिंदी में वर्डिंग यही मानी जाएगी। अगर आप पहली बात तो जब आप इस तरह की चीज़ों को देखें, यानी कि यहाँ पे सूचना के कह लिए, जानकारी कह लिए, जानकारी मांगने की व्यवहार की जो पद्धति है, उस यानी कुछ भी आपके सामने हिंदी में देखने को मिलता है, पर इंग्लिश में आपको इंग्लिश में मिलेगा इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। तो इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर है क्या, किस तरह की यानी कि बात को कहता है, किस तरह की जो टर्म को लेके चलता है, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने इस वीडियो में जानेंगे कि ये है क्या, किस बात के बारे में कहता है। और ये अब आपके यानी कि आज ये सेकंड यूनिट का पार्ट खत्म हो जाएगा और फिर थर्ड यूनिट, और थर्ड यूनिट में यूज़र एजुकेशन है। यूज़र एजुकेशन भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। फिर अब फोर्थ यूनिट है यूज़र स्टडी और फिफ्थ यूनिट है यूज़र ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो ये बच रहे हैं अब। और मैक्सिमम आज क्या है, 13 तारीख है। 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख को कहा था मैंने, 15 तारीख तक आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो आपका 15 तारीख तक पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। ठीक है, तो सीकिंग यानी कि सूचना मांगने का व्यवहार क्या होता है, एक तरह से इस का मतलब क्या है। देखो, सूचना मांगने का व्यवहार किसी विशेष प्रश्न का या विशेष प्रश्न के उत्तर देने के लिए एक सक्रिय रूप से जानकारी मांगने का कार्य है। क्या है? ये है आपकी सूचना मांगने का। चलो छोड़ो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। यानी सूचना मांगने का व्यवहार किसी विशिष्ट प्रश्न के उत्तर देने के लिए सक्रिय रूप से जानकारी मांगने का कार्य होता है। अब जानकारी क्यों मांगी जा रही है भैया, इन्फॉर्मेशन क्यों ली जा रही है, आपको सारी कहानी पहले बता देते कि एनालिसिस करा जा रहा है, क्यों आपसे सर्वे कराया जा रहा है, क्यों आपके चीज़ें को इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करी जा रही है, या तो यूज़र हो या कहीं ना कहीं उसका मेंबर हो। क्यों करी जा रही है? क्योंकि हमें क्या करना है, लाइब्रेरी को अपनी ग्रोथ के रूप में बढ़ाना है और लाइब्रेरी की जो टर्म्स हैं, जो लाइब्रेरी को क्या है, जितने भी संसाधन हैं उनको लाना है। तो यानी कि ये आपको बात समझ में, यानी प्रश्न के उत्तर देने के लिए सक्रिय रूप से मांगी जाने वाली जानकारी मांगी करने का कार्य है। सूचना खोजने का व्यवहार वह व्यवहार होता है जब खोजकर्ता द्वारा प्रश्न के स्पष्ट, यानी कि जो प्रश्न में उसने क्या मांगा, यानी प्रश्न के उत्तर हैं जो, तो जो क्या है, यानी प्रश्न के उसमें उत्तर दिए और उसी उत्तर के साथ साथ वो क्या कर रहा है, अपने जो जिस संगठन, यानी जो संगठन इन्फॉर्मेशन ले रहा है उसके साथ बातचीत करने के लिए एक तरह से उत्तम प्रश्न या फिर उस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही हैं। फिर क्या है, फिर आता है सूचना उपयोग व्यवहार खोजकर्ता द्वारा मांगे जाने वाली ज्ञान को अपनाने के से संबंधित है, यानी कि उसके जो ज्ञान है उससे संबंधित कहीं ना कहीं वो बैठता। ठीक है, अब यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज़ ले लेते हैं, नीड, यानी कि इसकी आवश्यकता क्यों है या फिर नीड क्यों है। नीड वैसे आपको सारी मैंने बता चुकी, सीधे सीधे इस टॉपिक में कहीं भी आप लेके चलो, किसी भी फॉर्म में लेके चलो, यानी पुस्तकालय, यानी कि जो पुस्तकालय है उसको क्या करना है, हमें उसकी जो सेवाएं हैं उनको सुधारना है, सेवाओं को सुधार और ग्रो करना है, यानी GR। तो क्या होता है, ग्रोइंग, यानी कि ग्रोइंग आ जाएगा इसमें, GRO, ग्रोइंग करने के लिए। तो
ये आपको समझ में आ गया, यानी जैसे आपके इस टॉपिक में आपको समझाया गया है, सीधे सीधे आगे के टॉपिक ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। यानी कि क्या करता है पुस्तकालय, एक तरह से उस स्थान को माना जाता है जहाँ पर आप क्या करते हो, जानकारी इकट्ठे करते हो, या फिर एक तरह से संसाधन है, संग्रहित आपके जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हो उसको उपयोग कर पाते हो। अब सूचना का उपयोग ज्ञान को, यानी कि ज्ञान के रूप में किया जाता है। अब ज्ञान के रूप में कौन कर रहा है, उपयोगकर्ता कर रहा है। और उपयोगकर्ता की जो आवश्यकताओं की पूरी तय करने के लिए समय समय पर क्या करता है, लाइब्रेरी जो होती है उसकी जो क्या होता है कार्य प्रणाली, और उसके जो व्यवहार है, उसकी जो चीज़ें हैं जो यूज़ कर रहा है, यानी पार्ट यूज़र जो यूज़ कर रहा है ना, यूज़र जो यूज़ कर रहा है, यानी कि यूज़र मैंने आपको बताया था, यूज़र क्या है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। 100 स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 100 स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी क्या करेगा, उनके एक तरह से सब चीज़ों को एनालिसिस करेगा, उन्हें सब चीज़ों को जानेगा। और उन उपयोगकर्ता की सूचना चाहने का व्यवहार क्या है, उसके अध्ययन से संबंधित जो होते हैं स्रोत हैं, जो वो प्राप्त करना चाहता है, प्रदान किए जाते हैं सेवा में सुधार करने के लिए, ये सब चीज़ों को करने के लिए उसे एनालिसिस करके, यानी कि सेवाओं को सुधार करने के लिए, उन सेवाओं को सुधार करने की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए, और कहीं ना कहीं चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए, ये सब चीज़ें इनके बिहेवियर और इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं, यानी इन्फॉर्मेशन सीकिंग जो है वो आपका इस चीज़ से रिलेटेड है, और नीड इसकी आवश्यकता इसलिए है। ठीक है, इसमें यानी कि जहाँ पर भी आपको लाइब्रेरी और यूज़र वर्ड दिख जाए वहाँ पर पूरे के पूरे टर्म ये कर देना, ग्रो करने के लिए, सेवाओं को प्रदान करने के लिए, सेवाओं को सुधारने के लिए, और ये मान के चलिए लाइब्रेरी को बेहतर बनाने के लिए, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, ये एक तरह से टिप्स मान लीजिए, लाइब्रेरी यूज़र जहाँ दिख जाए, या लाइब्रेरी यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, इन्फॉर्मेशन फॉर लाइब्रेरी यूज़र इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक होता है लाइब्रेरी की इन्फॉर्मेशन, एक होता है लाइब्रेरी यानी कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जब भी ये आपको दिख जाए तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।